हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। माय नेम इज़ हरजीत कौर। हम डिस्कस कर रहे थे मॉडर्न हिस्ट्री, जिसमें आज हम डिस्कस करने वाले हैं इम्पोर्टेंट नेशनल लीडर्स के बारे में। तो मॉडर्न हिस्ट्री के जितने भी इम्पोर्टेंट नेशनल लीडर्स हैं, एक एक करके उनको हम डिस्कस करेंगे और इसके साथ ही हमारा मॉडर्न हिस्ट्री का पार्ट भी खत्म हो जाएगा। ओके, तो शुरू करते हैं। सबसे पहले हमारे जो लीडर आते हैं दैट इज दादाबाई नावरोजी। दादाबाई नावरोजी 1825 से 1917 तक का इनका टाइम पीरियड था। 25 में इनका बर्थ हुआ था, 1917 में इनकी डेथ हो गई थी। राइट, अब ये पहले ऐसे इंडियन थे जिन्होंने स्वराज की डिमांड करी थी। ये पहले ऐसे इंडियन लीडर थे। राइट, तो कब इन्होंने स्वराज की डिमांड करी थी? इन्होंने स्वराज की डिमांड करी थी जो आईएनसी का कलकत्ता सेशन हुआ था 1906 के अंदर। तो उस टाइम पे इन्होंने स्वराज की डिमांड करी थी। स्वराज मींस इंडिपेंडेंस की बात करी थी, इंडिया की इंडिपेंडेंस की डिमांड करी थी इन्होंने। इनको इंडियन ग्लैडस्टोन के नाम से भी जाना जाता है। इंडियन ग्लैडस्टोन का मतलब क्या है? द ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया। इंपॉर्टेंट है, द ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया के नाम से किसको जाना जाता है? दादाबाई नावरोजी जी को। ये पहले इंडियन थे जो हाउस ऑफ कॉमन्स में इलेक्ट हुए थे। हाउस ऑफ कॉमन्स ब्रिटिश में, राइट, ब्रिटेन के अंदर, सॉरी, इंग्लैंड में, ब्रिटेन में जो हाउस ऑफ कॉमन्स है उनमें ये इलेक्ट हुए थे और इसके साथ ये पहले इंडियन बने थे जो वहां पे इलेक्ट हुए थे। कौन सी पार्टी से इलेक्ट हुए थे? तो ये इलेक्ट हुए थे लिबरल पार्टी से। कौन सी पार्टी थी? लिबरल पार्टी से ये इलेक्ट हुए थे हाउस ऑफ कॉमन्स में। राइट, और इनकी एक बहुत ही फेमस बुक है दैट इज पॉवर्टी एंड अनब्रिटिश रूल इन इंडिया। पॉवर्टी एंड अनब्रिटिश रूल इन इंडिया 1901 में ये इनकी बुक आई थी। अगेन इंपॉर्टेंट बुक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट बुक है, नाम याद रखना है। और ये जो इनकी बुक थी पॉवर्टी एंड अनब्रिटिश रूल इन इंडिया, इसमें इन्होंने एक थ्योरी दी थी। कौन सी थ्योरी दी थी? ड्रेन ऑफ वेल्थ की थ्योरी दी थी। तो ड्रेन ऑफ वेल्थ की थ्योरी किसकी है? दादाबाई नावरोजी की थ्योरी है। कौन सी बुक में दी है? पॉवर्टी एंड अनब्रिटिश रूल इन इंडिया के अंदर। राइट, नेक्स्ट आते हैं एनी बेसेंट। एनी बेसेंट 1847 से 1933 तक का है। अब ये जो एनी बेसेंट थी, इन्होंने थियोसॉफिकल सोसाइटी फाउंड करी थी इंडिया के अंदर। इंडिया में थियोसॉफिकल सोसाइटी की ये फाउंडर थी और इसके साथ ही होम रूल लीग की भी इन्होंने शुरुआत करी थी। होम रूल लीग की शुरुआत करी थी, कब करी थी? 1916 में एनी बेसेंट ने, और दूसरे कौन थे? दूसरे थे बाल गंगाधर तिलक जी। इन दोनों ने होम रूल लीग जो थी इंडिया में स्टार्ट करी थी। राइट, इन्होंने एक स्कूल भी स्टैब्लिश करा था। कौन सा था? सेंट्रल हिंदू स्कूल। और एक यूनिवर्सिटी थी। कौन सी थी यूनिवर्सिटी? बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी। बनारस में एक कॉलेज एस्टैब्लिश करा था जिसका नाम था बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी। सेंट्रल हिंदू स्कूल एंड बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी किसकी है? ये एनी बेसेंट की। राइट, आईएनसी का कलकत्ता सेशन जो हुआ था 1917 के अंदर, उसमें ये बनी थी आईएनसी की प्रेसिडेंट। राइट, जो कलकत्ता सेशन हुआ था उस सेशन की ये प्रेसिडेंट बनी थी, आईएनसी के कलकत्ता सेशन की। राइट, और उसके बाद 1920 के अंदर एक सेशन हुआ था आईएनसी का। कहां पे हुआ था? वो नागपुर में हुआ था। लेकिन वो वाला जो सेशन था ना 1920 का, वो इन्होंने अटेंड नहीं किया था। क्यों अटेंड नहीं करा? क्योंकि इनके और गांधी जी के बीच में कुछ डिफरेंसेस आ गए थे। क्यों डिफरेंसेस आए थे? जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 आया था, इस एक्ट को लेकर दोनों के बीच में कुछ डिफरेंसेस आए, जिसकी वजह से इन्होंने 1920 का जो आईएनसी का सेशन था नागपुर में हुआ था, उसको इन्होंने अटेंड नहीं करा था। राइट, इनके कुछ फेमस न्यूज़पेपर है। कौन कौन से हैं? एक है न्यू इंडिया और दूसरा है द कॉमनवेल्थ। न्यू इंडिया एंड कॉमनवेल्थ, दोनों न्यूज़पेपर इंपॉर्टेंट है, याद रखने हैं। राइट, न्यूज़पेपर के नाम और कोई फेमस इनकी राइटिंग जो है वो दोनों ही इंपॉर्टेंट हो जाती है। तो इनके न्यूज़पेपर कौन से हैं? न्यू इंडिया एंड द कॉमनवेल्थ, ये इनके दो फेमस न्यूज़पेपर है। इसके अलावा लोटस सॉन्ग
इन्होंने एक तैयार किया था, और दूसरा एक इंपॉर्टेंट वर्क है इनका, इन्होंने गीता की ट्रांसलेशन करी थी इंग्लिश में, गीता की इंग्लिश में इन्होंने ट्रांसलेशन करी थी, तो ये भी इनका एक फेमस वर्क है। और लोटस सॉन्ग किसका है? एनी बेसेंट का है, राइट। नेक्स्ट आते हैं बाल गंगाधर तिलक। बाल गंगाधर तिलक 1857 से 1920। इनको एक फेमस टाइटल दिया गया था, कौन सा? लोकमान्य का। कोई भी टाइटल है इंपॉर्टेंट है, याद रखना है। तो लोकमान्य का टाइटल किसको दिया गया था? बाल गंगाधर तिलक जी को दिया गया था, राइट। पूना के अंदर इन्होंने एक इंग्लिश स्कूल शुरू किया था, इस्टेब्लिश करा था पूना के अंदर इंग्लिश स्कूल। और इनके दो फेमस न्यूज़पेपर भी है, कौन कौन से है? एक तो है मराठा और दूसरा है केसरी। दोनों जो न्यूज़पेपर है इंपॉर्टेंट है, दोनों के नाम याद रखने हैं। और जो मराठा न्यूज़पेपर है ना, वो इंग्लिश में है, ये बात भी याद रखनी है। मराठा न्यूज़पेपर इंग्लिश में है और जो केसरी न्यूज़पेपर है वो मराठी में है, कंफ्यूज नहीं होना। जो मराठा न्यूज़पेपर है वो इनका इंग्लिश में था और जो केसरी न्यूज़पेपर था वो किसमें था? वो मराठी में था, राइट। आईएनसी का जो 1891 का सेशन हुआ था वो इन्होंने ज्वाइन करा था, और इसके अलावा आर्म्स एक्ट रेजोल्यूशन भी ये लेकर आए थे। दो इंपॉर्टेंट फेस्टिवल है इनके, कौन कौन से? एक है गणपति पूजा, दूसरा है शिवाजी फेस्टिवल। अगेन दोनों ही इंपॉर्टेंट है, गणपति पूजा एंड शिवाजी फेस्टिवल। किससे रिलेटेड है? बाल गंगाधर तिलक जी से, राइट। अगरकर कौन थे? ये एक सोशल रिफॉर्मर थे। इनके साथ इन्होंने कोलैबोरेट करके कुछ इंस्टीट्यूशंस सेटअप करी थी। क्यों सेटअप करी थी? एजुकेशन को इकोनॉमिकली फिजिबल बनाने के लिए, राइट। किसके साथ मिलकर एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस इन्होंने सेटअप करी थी एजुकेशन को अफोर्डेबल बनाने के लिए? अगरकर जी के साथ मिलकर। और ये जो न्यूज़पेपर थे ना मराठा केसरी, ये भी अगरकर जी के साथ मिलकर ही इन्होंने शुरू करे थे, राइट। और इनका एक ट्रियो है, बहुत ही फेमस ट्रियो है एक्सट्रीमिस्ट लीडर्स का, कौन सा है? लाल, बाल एंड पाल। लाल लाला लाजपत राय, बाल बिपिन चंद्र पाल, सॉरी ये पाल है, बाल कौन है? बाल गंगाधर तिलक है, राइट। बाल गंगाधर तिलक, लाल लाला लाजपत राय जी को बोलते हैं, और पाल बिपिन चंद्र पाल। तो ये इनका एक ट्रियो है, राइट, लाल बाल पाल का। और ये एक्सट्रीमिस्ट का ग्रुप था, तीनों ही ये एक्सट्रीमिस्ट थे। लाल बाल पाल तीनों ही ये एक्सट्रीमिस्ट लीडर्स थे, राइट। एक एक्सट्रीमिस्ट होता है, एक मॉडरेट होता है। मॉडरेट जो बोलते हैं कि हम बातचीत से ही काम चलाएंगे, हमें वायलेंस पसंद नहीं है। एक्सट्रीमिस्ट क्या है? कि लड़ जाओ लेकिन इंडिपेंडेंस लेनी है। तो ये था एक्सट्रीमिस्ट लीडर्स का ग्रुप। होम रूल लीग इन्होंने शुरू करी थी 1916 में, एनी बेसेंट ने भी शुरू करी थी। इसके साथ ही फेमस लखनऊ पैक्ट साइन हुआ था। लखनऊ पैक्ट जो था ये इनके और जिन्ना के बीच में साइन हुआ था, राइट। स्वराज की इन्होंने भी डिमांड करी थी कि हमें स्वराज चाहिए, और इनका बहुत ही फेमस एक स्लोगन है। कौन सा स्लोगन है? स्वराज इज माई बर्थ राइट एंड आई शैल हैव इट। ये इनका बहुत ही फेमस स्लोगन है, इंपॉर्टेंट है, याद रखना है, राइट। वैलेंटाइन चिरोल कौन थे? ये एक ब्रिटिशर्स थे, ब्रिटिशर राइटर थे। तो इन्होंने इनको अपनी बुक में कैसे डिस्क्राइब करा है? एज द फादर ऑफ इंडियन अनरेस्ट। और इनकी फेमस बुक्स कौन कौन सी है? एक है आर्टिक होम ऑफ वेदास और दूसरी है गीता रहस्य। ये दो इनकी फेमस बुक्स है, राइट। नेक्स्ट आते हैं बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय जी। बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय जी ये किसके लिए फेमस है? वंदे मातरम के लिए फेमस है। हमारा जो नेशनल सॉन्ग है वंदे मातरम वो इन्होंने ही कंपोज करा था। ये ग्रेट स्कॉलर रह चुके हैं और वंदे मातरम के लिए ये फेमस है बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय जी। इनका पहला नॉवल कौन सा था? इनका पहला नॉवल था दुर्गेश नंदिनी। पहला नॉवल था दुर्गेश नंदिनी 1864 में जो कि पब्लिश हुआ था। और इनका एक फेमस जर्नल भी है, दैट इज बांग दर्शन, राइट। बांग दर्शन या बंगा दर्शन भी बोल सकते हो। इनका एक फेमस जर्नल है, दैट इज बंगा दर्शन। और फेमस नॉवल कौन सा है? दुर्गेश नंदिनी। नेक्स्ट आते हैं बिपिन चंद्र पाल। बिपिन चंद्र पाल 1857 से 1932 तक का इनका टाइम पीरियड है। 1858 में इनका जन्म हुआ था, 32 में इनकी डेथ हो गई थी। औरोबिंदो घोष जी ने इनको एक फेमस टाइटल दिया था, दैट इज द माइटिएस्ट प्रॉफिट ऑफ
नेशनलिज्म, द माइटीएस्ट प्रॉफिट ऑफ नेशनलिज्म का टाइटल इनको दिया गया था। किसने दिया था? औरोबिंदो घोष ने दिया था। मतलब कि प्रॉफिट मींस कि गॉड माना जाता था इनको नेशनलिज्म का। औरोबिंदो घोष जी इनको नेशनलिज्म का गॉड मानते थे। एज ऑफ कंसेंट बिल आया था 1891 में, जिसको इन्होंने सपोर्ट किया था। स्वदेशी मूवमेंट को इन्होंने सपोर्ट करा था। असम टी गार्डनर्स के लिए भी इन्होंने बहुत सारी लड़ाइयां करी है। इनके कुछ फेमस न्यूज़पेपर्स है, कौन कौन से है? एक है परिदर्शक, एक वीकली न्यूज़पेपर आता था उस टाइम पे, तो वो इनका ही था। पब्लिक ओपिनियन एंड ट्रिब्यून, ये भी इनका ही है, इसके एडिटर थे ये। स्वराज, स्वराज एक इंग्लिश वीकली न्यूज़पेपर लंदन में था जो इन्होंने शुरू करा था। हिंदू रिव्यू, ये इंग्लिश मंथली न्यूज़पेपर था इनका। इंडिपेंडेंट, ये डेली न्यूज़पेपर था। और एक था डेमोक्रेट जो कि वीकली न्यूज़पेपर था इनका। तो ये इनके कुछ फेमस न्यूज़पेपर्स है, राइट। नेक्स्ट आते हैं रविंद्रनाथ टैगोर, 1861 to 1941। कौन थे रविंद्रनाथ टैगोर? ही वॉज अ ग्रेट पोएट, फिलोसोफर, एजुकेशनिस्ट, इंटरनेशनलिस्ट एंड पैट्रियट। बहुत ही फेमस थे, फेमस पर्सनालिटी थी रविंद्रनाथ टैगोर। और इनके जो बड़े भाई थे ना, सत्येंद्रनाथ टैगोर, ये पहले इंडियन थे जो आईसीएस बने थे, इंडियन सिविल सर्वेंट बने थे, सत्येंद्रनाथ टैगोर जी, राइट। और रविंद्रनाथ टैगोर जी पोएट थे, तो पोएम्स भी लिखते हैं, राइट। तो इनकी जो पहली पोएम थी वो पब्लिश हुई थी अमृत बाजार पत्रिका में। इनकी पहली पोएम पब्लिश हुई थी अमृत बाजार पत्रिका में। उसके बाद इन्होंने लिखी बानफूल, एक स्टोरी थी जो इन्होंने लिखी थी, और बानू सिनल पदवली, ये भी इनकी ही राइटिंग है, राइट। शांति निकेतन, शांति निकेतन क्या है? ये एक स्कूल है जो कि इन्होंने शुरू करा था। शांति निकेतन कहाँ पे? बोलपुर में। बोलपुर कहाँ पे है? वेस्ट बंगाल में। तो वहां पे इन्होंने शांति निकेतन एक स्कूल शुरू करा था। कब? 22 दिसंबर 1901 में। इनकी एक फेमस राइटिंग है, कौन सी है? गीतांजलि, इंपॉर्टेंट है। फेमस राइटिंग गीतांजलि है, जिसके लिए इनको 1913 में नोबेल प्राइज भी मिला था, राइट। किसके लिए? गीतांजलि के लिए। उसके बाद 1905 के अंदर जब बंगाल की पार्टीशन की बात चल रही थी, तो उसको अपोज करने के लिए इन्होंने रक्षाबंधन फेस्टिवल सेलिब्रेट किया था कि हम सब हिंदू मुस्लिम भाई भाई हैं, हमें पार्टीशन की जरूरत नहीं है। इसीलिए पार्टीशन को अपोज करने के लिए इन्होंने उस टाइम पे इनॉग्रेट किया था रक्षाबंधन फेस्टिवल। विश्व भारती यूनिवर्सिटी के फाउंडर भी यही है। इसके अलावा 1915 में जो ब्रिटिश क्राउन थे, उन्होंने इनको एक नाइटहुड दिया था। नाइटहुड क्या होता है? एक तरह से इनको एक सम्मान दिया गया था उस टाइम पे 1915 में। लेकिन उसके बाद जब 1919 में जलियांवाला बाग मैसेकर हुआ, तो उसके बाद इन्होंने अपना ये जो नाइटहुड था वो उनको वापस कर दिया था ब्रिटिशर्स को। इन्होंने बोला मुझे ये सम्मान नहीं चाहिए। क्यों किया था? 1919 का जो जलियांवाला बाग मैसेकर हुआ था, उसके बाद इन्होंने अपना ये जो नाइटहुड था वापस कर दिया था। और इनकी दो बहुत ही फेमस कंपोजिशंस है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, बहुत ही फेमस है कंपोजिशंस। कौन सी है? वो है नेशनल एंथम। इन्होंने इंडिया का नेशनल एंथम दिया था, और बांग्लादेश का जो नेशनल एंथम है वो भी इन्होंने ही कंपोज करा था। इंडिया का नेशनल एंथम कौन सा है? जन गण मन। और बांग्लादेश का है अमर सोनार बंगला। तो ये दोनों नेशनल एंथम इन्होंने ही दिए थे, रविंद्रनाथ टैगोर जी ने, राइट। नेक्स्ट आते हैं लाला लाजपत राय जी। लाला लाजपत राय जी 1865 से 1928 तक का इनका सफर रहा है। बहुत ही करेजियस मैन थे, इसलिए इनको लाइन ऑफ पंजाब के नाम से भी जाना जाता है। पंजाब के थे ये, लाइन ऑफ पंजाब के नाम से ये फेमस है। शेरे पंजाब भी इनको बोलते हैं, राइट। जो महात्मा हंसराज जी थे, सोशल रिफॉर्मर थे ये भी। महात्मा हंसराज जी से ये काफी इंस्पायर्ड थे। आर्य समाजिस्ट थे ये खुद भी, जो लाला लाजपत राय जी थे ये आर्य समाजिस्ट थे। तो इसलिए इन्होंने लाहौर के अंदर एक डीएवी कॉलेज भी शुरू करा था, एस्टैब्लिश करा था। कहाँ पे? लाहौर में डीएवी कॉलेज, राइट। अब जो सूरत सेशन हुआ था आईएनसी का,
इंडियन नेशनल कांग्रेस का सूरत सेशन 1907 के अंदर जो सूरत सेशन हुआ था, तो वहां पे इनको प्रेसिडेंसी मिल रही थी, लेकिन इन्होंने अपनी जो प्रेसिडेंसी थी उसको विथड्रॉ कर लिया था सूरत सेशन में। और उसके बाद जो कैलकाटा सेशन हुआ था आईएनसी का 1920 का, वहां पे फिर ये प्रेसिडेंट बने थे उस सेशन में, राइट। 1922 के अंदर नॉन कॉपरेशन मूवमेंट को विथड्रॉ कर लिया गया था। क्यों किया था? चौरा चौरी इंसिडेंट के बाद जो नॉन कॉपरेशन मूवमेंट शुरू करी थी उसको विथड्रॉ किया गया था। उसको इन्होंने अपोज करा था लाला लाजपत राय जी ने, राइट। स्वराज पार्टी के फाउंडर थे ये। स्वराज पार्टी जो थी वो 3 लोगों ने फाउंड करी थी। कौन कौन से थे? एक तो लाला लाजपत राय थे, दूसरे मोतीलाल नेहरू थे, तीसरे थे CR दास। इन तीनों ने मिलकर शुरू करी थी स्वराज पार्टी, राइट। उसके बाद 1928 के अंदर साइमन कमीशन आया इंडिया में। साइमन कमीशन के अगेंस्ट जो इंडियंस थे उन्होंने डिमॉन्स्ट्रेशंस शुरू करी थी। उसी टाइम पे पुलिस ने लाठीचार्ज करा इंडियंस पे, जो भी डिमॉन्स्ट्रेशन कर रहे थे इंडियंस, जिसकी वजह से ये इंजर्ड हो गए और जो लाठीचार्ज हुआ था उसी में इनकी बाद में डेथ हो गई थी, राइट। एक बहुत ही फेमस न्यूज़पेपर है वंदे मातरम, ये न्यूज़पेपर है वंदे मातरम। और ये जो न्यूज़पेपर था ये लाहौर में शुरू करा था, उर्दू न्यूज़पेपर था ये। कहाँ पे शुरू करा था इन्होंने? लाहौर में शुरू करा था ये न्यूज़पेपर। तो इसके ये एडिटर थे। दूसरा पंजाब न्यूज़पेपर, इसके भी ये एडिटर है। और द पीपल जो था ये एक इंग्लिश न्यूज़पेपर था, इसके भी ये एडिटर रह चुके हैं, राइट। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। आगे के जो लीडर्स हैं उनको हम नेक्स्ट वीडियो में कंटिन्यू करेंगे।